वाराणसी के प्राचीन मणिकर्णिका घाट पर सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार के नाम पर की गई बुलडोजर कार्रवाई ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा की है और विरोध की लहर फैल गई है। वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की मोदी सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ को लेकर तीखा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि राजमाता, पुण्य श्लोक, धर्म रक्षिका, पूजनीय देवी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति का अपमान और उनके पुनरुद्धार से जुड़ी काशी की सनातनी विरासत के प्रति तिरस्कारपूर्ण कार्रवाई को कोई भी सच्चा आस्थावान नहीं बर्दाश्त करेगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल निजी और व्यवसायिक हेतु के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है और उन्हें काशी या काशीवासियों की कोई चिंता नहीं है। इससे कुछ समय बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मणिकर्णिका घाट की हो रही तोड़फोड़ का वीडियो साझा करते हुए कहा कि बनारस में बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक स्थल नहीं बल्कि इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के कारण पूरे देश में पूजनीय है। इसके साथ ही लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृतियां भी इससे जुड़ी हैं, जिन्हें नष्ट करना किसी भी नागरिक और आस्थावान व्यक्ति के लिए अस्वीकार्य है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे को लेकर लंबी पोस्ट जारी की। उन्होंने कहा कि सरकार जीर्णोद्धार, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर इतिहास की हर धरोहर को मिटाकर केवल अपना नाम चिपकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर छोटे बड़े मंदिर और देवालय तोड़े गए और अब प्राचीन घाटों की बारी है। खड़गे ने उल्लेख किया कि मणिकर्णिका घाट का पुनरुद्धार लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था और इसे ध्वस्त करना ऐतिहासिक अपराध के समान है। प्रियंका गांधी ने सरकार से दो बड़े सवाल पूछे। पहला ये कि क्या जीर्णोद्धार और साफ सफाई की प्रक्रिया विरासत को सुरक्षित रखते हुए नहीं की जा सकती थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि संसद परिसर में महात्मा गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर समेत भारत की महान हस्तियों की प्रतिमाओं को बिना किसी राय मशवरे के हटाया गया और जलियांवाला बाग मेमोरियल की दीवारों से इतिहास मिटाया गया। दूसरा सवाल उन्होंने मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों को मलबे में डालने को लेकर किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन मूर्तियों को म्यूजियम में सुरक्षित रखा जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि मां गंगा ने बुलाया है कि दावे के बाद आज सरकार ने मां गंगा को भुला दिया है। बनारस के घाट उसकी पहचान है और लाखों श्रद्धालु हर साल मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं। उनका मानना है कि सरकार की मंशा श्रद्धालु से विश्वासघात करने जैसी लगती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस घटना को लेकर लोगों ने सरकार की तीखी आलोचना की है। ट्विटर और एक्स प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों ने मणिकर्णिका घाट की पहचान को बचाने के लिए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कई लोग इसे सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के खिलाफ गंभीर अपराध मान रहे हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि काशी दुनिया का प्राचीनतम शहर अध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। विकास के नाम पर चंद लोगों के व्यवसायिक हेतु के लिए देश की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना घोर पाप है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसका उद्देश्य फिर से व्यवसायिक मित्रों को लाभ पहुंचाना है। उनका कहना था कि जल, जंगल, पहाड़ सब कुछ व्यवसायिक हितों के लिए समर्पित किया जा चुका है और अब सांस्कृतिक विरासत की बारी है।